ये देखो 27 जनवरी 2024 का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। अ थिन मेटालिक वायर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, एरिया इतना दिया हुआ है क्रॉस सेक्शनल, इज यूज टू मेक अ रिंग ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर। एक मेटल का वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर है, उससे 30 सेंटीमीटर रेडियस का एक रिंग बनाया गया है। इस तरह का सिचुएशन है, एक मेटल का वायर लिए और इससे इस तरह का रिंग बना दिए। अब देखोगे ये जो वायर है इसको जब काटेंगे तो इसका यहाँ पर इस वायर का कुछ ना कुछ एरिया होगा, तो उस एरिया को दिया है 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर और इसका जो रेडियस है वो हमको ये दिया है। ठीक, ध्यान रखना ये मेटल का बना है। A positive charge of 2 pi coulomb is uniformly distributed over the ring. अब इस रिंग पर 2 पाई कूलम का चार्ज रख दिए हैं। तो चूंकि ये मेटल है तो सारा चार्ज इसके आउटर सरफेस पे इधर होगा, यहाँ पर इनर पे कोई भी चार्ज हम लोग को नहीं होगा, तो सारा चार्ज मैंने ऐसे आउटर पे बना दिया है। ठीक है, ये दिया है हम लोग को 2 पाई कूलम, लिख दिए। While another positive charge of 30 picocoulomb is kept at the center of the ring. इस रिंग के सेंटर पे 30 पिकोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, तो इसको ऐसे लिख दिए। द टेंशन इन द रिंग इज, इस रिंग के अंदर कितना टेंशन होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे देखते हैं। पहले इसमें कंसेप्ट समझिए। यहाँ पर जब मैं चार्ज रखूंगा +Q और ये मेटल है तो यहाँ पर चार्ज इंड्यूस होगा -Q और इधर आउटर में भी चला जाएगा चार्ज प्लस छोटका Q, तो आउटर पे टोटल चार्ज हो जाएगा प्लस बड़का Q और प्लस छोटका Q। और जब हम फोर्सेस देखेंगे तो ये एक चार्ज है, एक चार्ज यहाँ है और एक चार्ज यहाँ है, तो इस रिंग पर जो फोर्स लगेगा ये लगाएगा इस पर फोर्स, ये लगाएगा इस पर फोर्स और ये लगाएगा इस पर फोर्स, तो बहुत सारे मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो फोर्स कैलकुलेट करने में तो बहुत परेशानी है क्योंकि एक दो नहीं, बहुत ही मल्टीपल कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब समझते हैं। मान लो मैं एक कंडक्टर देता हूँ इस तरह का, न्यूट्रल है और यहाँ पर चार्ज रखता हूँ +Q, तो इसके कारण क्या होगा कि इधर कुछ चार्ज हम लोग को इंड्यूस हो जाएगा और जितना चार्ज इधर आएगा माइनस में उतना ही चार्ज इधर आ जाएगा हम लोग को प्लस में, ऐसे हो जाएगा। तो ये चार्ज इस माइनस को अपनी तरफ खींचता है, ये बात हम जानते हैं, और ये चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को इधर धक्का देगा, ये भी हम जानते हैं। तो इधर ये फोर्स हो गया हम लोग को F1 और इधर ये फोर्स हो गया हम लोग को F2। अब इस चार्ज और इस चार्ज का डिस्टेंस कम है, इस चार्ज और इधर के चार्ज का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये F2 कम होगा और F1 ज़्यादा होगा, तो F1 हम लोग को F2 से बड़ा होता है, तो इसके कारण इस पे टोटल फोर्स लगेगा एक, इधर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट हम लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो रिंग का जो एरिया दिया है ये बहुत ही स्मॉल है, मतलब ये लाइन इस लाइन के बहुत ही पास है, इस तरह से दिया हुआ 10 टू द पावर -4 बहुत ही छोटा एरिया है, तो इस कारण से यहाँ पर जो चार्ज इंड्यूस होगा यहाँ पर चार्ज इंड्यूस होगा तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा तो ये फोर्स और ये फोर्स लगभग बराबर होगा, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो जब इसका साइज बहुत स्मॉल हो तब नेट फोर्स इस पर जो होगा वो लगभग 0 के बराबर होगा, तो इंड्यूस चार्जेज के कारण टोटल फोर्स 0 होगा। तो यही चीज़ इसमें मैं कंसीडर करूंगा इस डाटा के बेसिस पे कि इंड्यूस चार्जेज के कारण फोर्स तो आएगा लेकिन इसका साइज इतना स्मॉल है कि उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इंड्यूस चार्जेज के कारण लगने वाले फोर्स को मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूं, तो केवल जो फोर्स लगेगा इस चार्ज का इस चार्ज के कारण लगेगा। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं समझते हैं। मुझे टेंशन कैलकुलेट करना है, तो टेंशन एक इंटरनल फोर्स है, तो इंटरनल फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, इस रिंग को यहां से काटो, काट के दो पार्ट में डिवाइड कर दो, तो ऐसे हम लोग को दिखेगा। अब इधर वाला रिंग इस रिंग पे देखो यहां पर खींच रहा होगा, टेंशन लगा रहा होगा, टेंशन नहीं जानते हैं तो अभी मैं सुविधा के लिए मान लेता हूं कि इधर वाला रिंग इसको इधर T फोर्स से खींच रहा है। इसी तरह से इधर वाला रिंग भी उधर से कनेक्टेड होगा, तो इधर वाला हाफ पोर्शन को इधर भी ये T से हम लोग को खींच रहा है, और इसके सेंटर पे हम लोग को चार्ज है
प्लस क्यू। और जब इस पे देखेंगे तो इस पे चार्ज आएगा हम लोग को पाई कूलम, क्योंकि टोटल चार्ज हम लोग को 2 पाई कूलम है। तो इस पे जो चार्ज होगा ये हो जाएगा हम लोग को पाई कूलम। ठीक, अब इस पर जो फोर्स लगेगा वो सब अलग अलग डायरेक्शन में लगेगा। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो। ये चार्ज लगाएगा रिंग पर फोर्स और रिंग लगाएगा इस चार्ज पे फोर्स, तो दोनों फोर्स इक्वल होंगे। मुझे कैलकुलेट करना है रिंग पर फोर्स, लेकिन मैं कैलकुलेट करूंगा चार्ज पर फोर्स, क्योंकि इस पर फोर्स कैलकुलेट करना आसान है। तो जो फोर्स रिंग लगाएगा चार्ज पर वही फोर्स चार्ज लगाएगा रिंग पर, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो रिंग के कारण इस चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है वो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, और हाफ रिंग के कारण कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले मैं रिंग का चार्ज देखूंगा। तो इस पे जो चार्ज है यह है हम लोग को पाई कूलम। ठीक, इसका लेंथ कितना है, तो इसका लेंथ हो जाएगा हम लोग को पाई इंटू आर। तो ये जब हम कैलकुलेट कर दिए तो सबसे पहले लेमडा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेमडा आ जाएगा कितना चार्ज है डिवाइडेड बाय कितना लेंथ है, तो पाई इंटू आर। तो ये आ गया हम लोग को 1/r के बराबर। ठीक है, अब इस रिंग के कारण सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हाफ रिंग के कारण, उसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वो होता है के लेमडा डिवाइडेड बाई आर इंटू 2 इंटू साइन थीटा, जहाँ थीटा हाफ एंगल है, फुल एंगल नहीं। तो यहाँ पर फुल एंगल है हम लोग को 180, तो हाफ एंगल होगा 90, तो साइन 90 तो 1 हो गया। ठीक, अब जो डाटा दिया है उसको पुट कर देते हैं। तो के को मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, एक आर है तो 1/r, और लेमडा को पुट करूंगा तो लेमडा भी है हम लोग को 1/r, और ये 2 है ये 1 हो गया तो इंटू 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को इतना आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ई आ गया हम लोग को। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। तो इसका मैं मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकता हूं, इतना इसको कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, इसका मैं मैग्नीट्यूड ही कैलकुलेट कर लेता हूं। तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट को लिख देंगे 9 इंटू 10⁹9। हाँ ये ठीक है। इसके बाद ये 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर है, और आर हम लोग को इतना दिया तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 30 इंटू 30 इंटू 10 का पावर -4, तो 10 का पावर -4 और इंटू 2। तो 3 तिया 9, तो ये तो 9 कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 जीरो इधर चला गया तो 2 जीरो ये बचा, ये 9 2 11, तो ये आ गया हम लोग को 2 इंटू 10⁻11 यूनिट हो जाएगा हम लोग को न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोग कैलकुलेट कर दिए। तो इस ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे है और सेंटर पे चार्ज प्लस क्यू रखे हैं, तो इस पे एक फोर्स लगेगा। तो फोर्स कितना होता है, ये होता है हम लोग को Q इंटू ई। तो सेंटर पे जो चार्ज है इसका वैल्यू कितना है, ये दिया है 30 इंटू 10⁻12 चार्ज हो गया, और ई है हम लोग को 2 इंटू 10⁻11। तो देखो -1 ये कट गया, तो ये आ गया हम लोग को 6 न्यूटन का। अच्छा, तो ये भी चार्ज पॉजिटिव है, ये भी चार्ज पॉजिटिव है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो 6 न्यूटन का इधर लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, तो इधर फोर्स लगा इस पे 6 न्यूटन का। तो एक्शन रिएक्शन के कारण इस पे जो फोर्स लगेगा वो हम लोग को इधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो इस पे जो फोर्स लगेगा ये भी लगेगा हम लोग को 6 न्यूटन का। ठीक, अब इसका देखेंगे, ये चूंकि इक्विलिब्रियम में है तो इधर का फोर्स और इधर का फोर्स बराबर होना चाहिए। तो ये 6 न्यूटन है और ये दोनों फोर्स एक जैसा है, तो ये होगा हम लोग को 3 न्यूटन, और ये भी होगा हम लोग को 3 न्यूटन। तो इसका मतलब रिंग के अंदर जो टेंशन है वो 3 न्यूटन का है। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा 3।